सर, जिस तरीके से आज पूरे भारतवर्ष त्राही त्राही कर रहा है और सबसे ज़्यादा सरकारी लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, कहीं धरना प्रदर्शन न्यू पेंशन को लेके और ओल्ड पेंशन को लेके। सर, क्या अंतर है न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन के अंदर? देखिए, जो इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें रिटायरमेंट के बाद में जब तक जो सरकारी सेवक है वो जीवित रहता है तब तक उसको पेंशन मिलती है और वो अपना जीवन आराम से गुजार सकता है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में जिस तरह से ये स्कीम आई है, आधा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से कटता है और आधा कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से होता है, और फिर इसका इन्वेस्टमेंट जो शेयर मार्केट में होता है। और आपको पता है शेयर मार्केट में हमेशा ही अनिश्चितता रहती है। और दूसरा, जो बुढ़ापे के अंदर उसको जो जीवन यापन का साधन है वो एक तरह से नहीं के बराबर होता है। तो एक बड़ा फर्क इनमें ये है, और यही एक कारण है। काफ़ी सारे नियम उपनियम हैं, लेकिन यही एक ऐसा कारण है जिसके कारण लोगों में इसके प्रति विरोध है और लोग चाहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम बंद हो करके और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। नहीं, जब सरकार से बातें होती है सर, सरकार के मंत्री और सरकार के जो आला अधिकारी कहते हैं अगर हम पेंशन देंगे तो बहुत आर्थिक वजन पड़ेगा और इससे देश दो दिवालिया भी घोषित हो सकता है। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के अब तक हम पेंशन देते रहे और कभी भी न तो देश ने कोई राज्य की सरकार अभी तक दिवालिया हुई है, बल्कि बहुत अच्छे ढंग से ये स्कीम चल रही थी। लेकिन इसको जिस तरह से न्यू पेंशन स्कीम को लाए हैं और जिसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है वो गलत है। कई राज्य सरकारें हैं जिन्होंने एनपीएस की जगह ओपीएस लागू किया है, तो हमने तो नहीं देखा कि वो राज्य सरकार कहीं दिवालिया हुई है या उनका संचालन नहीं हो पा रहा है, बल्कि राज्य सरकारों में लागू होने के बाद में केंद्र सरकार के कर्मचारियों में और ज़्यादा आक्रोश फैला है कि जब राज्य कर सकते हैं तो केंद्र क्यों नहीं कर रहा है। तो क्या कारण है, सरकार क्यों नहीं? सर, 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब से पेंशनें बंद कर दी और जब से लेकर आज तक एसोसिएशन भी लड़ रहा है, ट्रेड यूनियन भी लड़ रहा है और संस्थाएं भी लड़ रही हैं, तो क्या कारण है जो सरकार नहीं सुन रही है? सर, जब ये एनपीएस लाया गया था तो इसके बारे में बहुत सारा मतलब अच्छी बातें लोगों में फैलाई गई थी, और जो कर्मचारी वर्ग है उन्होंने भी सोचा कि शायद इससे कुछ फायदे होंगे। लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ और धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा तो इसमें जितनी भी कमियां हैं वो लोगों के सामने आई हैं। और अब उस समय 2004 से ये लागू हुई, ये 2023 है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सर्विस 19-20 साल की थी और वो सेवानिवृत्त होकर के जब जा रहे हैं तो उनको मालूम पड़ रहा है कि एनपीएस में उनके साथ में एक तरह से धोखा हो गया है, और इसलिए वो मांग करते हैं कि ओपीएस लागू हो। लेकिन सर, अब दूसरी बात ये आती है कि आप बहुत ये मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सब दिन पर दिन कर्मचारियों का वजन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज रेलवे के अंदर कम से कम 2.5 से 3 लाख वैकेंसी ऐसी खाली हैं जिनको नहीं भरा जा रहा। सर, उसकी मांग कोई ना तो ट्रेड यूनियन कर रही है ना एसोसिएशन कर रही है, दिन पर दिन कर्मचारी परेशान है। हम लोग, हमारी जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन शुरू से ही ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन के हम खिलाफ है सख्त, इसी तरह से जो वैकेंसियाँ रेलवे में पड़ी हुई है और उनमें जो हमारा बैकलॉग भी शामिल है उसको बढ़ने की मांग हम लोग हमेशा करते रहते हैं। और रही बात ओपीएस की, तो ओपीएस के लिए जो हमारी ट्रेड यूनियंस ने जो संयुक्त मोर्चा बना करके एक आंदोलन चला रखा है, उसमें हमारी एसोसिएशन भी उनको पूरा सहयोग कर रही है और ओपीएस लागू करने की मांग को मजबूती के साथ में उठा रही है, क्योंकि हमारे लोग भी इसमें प्रभावित हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिनका बैकग्राउंड वीक रहा है, तो आफ्टर रिटायरमेंट उनका जीवन ज़्यादा खतरे में है। तो इसलिए हमारा भी उतना ही दर्द है जितना दूसरे लोगों का है। और जो मुद्दे
अभी जो वैकेंसियाँ बढ़ने का मुद्दा है, ये हमने रेल मंत्री जी के सामने भी उठाया था कि जो पिछली बार कुछ इंडेंट हुए थे उसमें से 50% वैकेंसियाँ एक साथ ख़त्म कर दी गई थी। और आपने देखा होगा अभी जो भर्तियाँ हुई हैं उनमें काफ़ी लोगों की भर्ती हुई है, फिर भी रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं। तो हम इसके लिए आंदोलनरत हैं और रहेंगे आगे। सर, चाहे ट्रेड यूनियन है या और यूनियन है या एसोसिएशन है या संस्था है, सर अपनी लड़ाई अलग अलग लड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी जो NRMU के जो NFIR के जो राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से भी मैंने बात की, डॉक्टर रघुवैया जी से भी बात की। मगर सारे लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इस लड़ाई को एक साल लड़ा जाए तो क्या सरकार नहीं झुकेगी? आप सही कह रहे हैं, अपने अपने अस्तित्व के लिए ये लोग अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ OPS पर एक मंच पर आए हैं और हम लोग भी आए हैं और हमारी भी यही अपेक्षा है कि जब तक पूरा रेल कामगार एक मंच पर नहीं आएगा, रेल कामगार ही नहीं, केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं उनके कर्मचारीगण इस मांग के समर्थन में जब तक नहीं आएगा, जब तक ये काम होगा नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन सब तालों की चाबी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूती के साथ भागीदारी। यदि आप अपने दर्द को वोट में तब्दील कर दें तो आपकी मांग पूरी हो जाती है। तो अब समय आ रहा है कि हम लोगों को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, आंदोलन भी करने चाहिए, सरकार के सामने प्रभावी ढंग से अपनी बात को भी रखना चाहिए। तो हमारी एसोसिएशन भी इसमें लगातार प्रयास कर रही है। सर, आपको ऑल इंडिया ही नहीं, आपको विदेश भी देख रहा है इस समय, और कर्मचारी भी आपसे, जो ऑल इंडिया SC/ST कर्मचारी हैं, आपसे एक आशा लगाए बैठे हुए हैं। तो सर क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो हमेशा की तरह यही संदेश है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें हम लोग जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे रेल के कर्मचारी हैं या बाहर के कर्मचारी हैं, अपने जो कॉमन मुद्दे हैं उनके लिए हमको जागरूक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और जिस भी संस्था से जिस जगह जुड़े हुए हैं उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी को निभाना चाहिए। तो जहाँ तक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बात है कि प्राइवेटाइजेशन, निगमीकरण के कारण जो हमारा आरक्षण को नुकसान हुआ है और जो हमारे पद घटाए गए हैं, पद सरेंडर किए गए हैं, उससे हमारी सरकारी सेवाओं में जो एंट्री है उस पर उसका प्रभाव पड़ा है। तो हमको ज़्यादा मजबूती के साथ आवाज़ उठानी चाहिए। आपने देखा है पदोन्नति में आरक्षण का मसला जो 2006 से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का नागराज का जजमेंट आया तब से, लेकिन सरकार उस बारे में कोई हल नहीं कर रही है, बल्कि न्यायालय में अभी भी अटका हुआ है मामला। और भी अनेकों मामले, अभी जो अपग्रेडेशन आया तो हमारे पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा है कि जहाँ ऐसा इंटरप्रिटेशन किया गया कि अपग्रेडेशन में रिजर्वेशन नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है। बैकलॉग की वैकेंसियों को बढ़ने के बारे में या दूसरे जितने भी मसले हैं इन पर हमारी एसोसिएशन मजबूती के साथ लड़ रही है। तो हमारे जो SC/ST रेल कर्मचारी भाई हैं उनसे मेरा तो यही निवेदन है कि सारे मतभेद भुला करके, छोटी छोटी बातों को एक साइड में रख करके और इन कॉमन जो इश्यूज हैं इन पर हमको उनका साथ देना चाहिए, तन मन और धन के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.